హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమంత్ డిస్ వ్లాగ్స్. ప్రజెంట్ నేను ఉన్నది సహకారి స్పైస్ ఫామ్లో అయితే ఉన్నాను. ఇదే నా లాస్ట్ ట్రిప్ గోవాలో, లాస్ట్ డే. ఈ యొక్క స్పైస్ ఫామ్తో నేనైతే గోవా ట్రిప్ని అయితే ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఇది స్పైస్ ఫామ్ ఒక ఎంట్రన్స్లో మీకు చిన్న రివర్ అయితే కనిపిస్తుంది. అంటే వీళ్ళు మ్యాన్ మేడ్ అనమాట, తయారు చేసింది. వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర నుంచి అది వాటర్ అయితే వస్తుంది పైన కొండపై నుంచి. సో మనం ఎంట్రన్స్లోకి వెళ్ళగానే ఇక్కడ ఒకళ్ళు ఫ్లవర్స్ అయితే పెట్టుకున్నారు. వెళ్ళిన కస్టమర్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళు ఫ్లవర్స్ అయితే జల్లుతున్నారు. అండ్ పర్ హెడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ టికెట్ కాస్ట్ 500 పడింది. కాకపోతే ఇక్కడ ఫుడ్ కూడా ఇంక్లూడెడ్. వీళ్ళు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అయితే చేసి పెడతారంట, అది కూడా ఇంక్లూడెడ్, అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్. సో ఇక్కడ ఫామ్లో ఏంటంటే అన్నీ కూడా ఏ విధంగా అయితే పంట పండుతున్నాయో, ఏమేమి చెట్లు అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చూపిస్తారు. వాళ్ళ హెల్త్ చాలా అయితే బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయంట. సో మనం हेलो, मेरा नाम साइली है और मैं आप लोगों की गाइड हूँ। पूरी की पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। माधव सहकारी क्षेत्र ओनर है। ये जो पूरी जगह देख रहे हो 130 एकड़ है, लेकिन पूरा 130 एकड़ कॉफी है, कॉफी बीन्स, कॉफी का पेड़ है। ग्रीन बेरी स्टेड होने के बाद, पकने के बाद निकालते हैं। जो ग्रीन कॉफी रहती है वो वेट लॉस के लिए अच्छी होती है, जैसे कि ग्रीन टी। लेकिन अभी इस कॉफी से स्मेल आ रही है। सिनेमन, दालचीनी जो है पेड़ की छाल होती है, इसे पूरा रेडी होने में 10-11 साल लगते हैं। इसके बाद पेड़ को काटा जाता है, बाद में मार्केट में मिलता है। छाल दालचीनी करके यूज की जाती है और इनके जो पत्ते वो ऊपर वाले वो तेज पत्ता, बे लीफ, बिरयानी लीफ करके इनसे एक तेल निकलता है, दालचीनी का तेल। ये ऑयल आप जॉइंट पेन, मसल पेन, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए यूज करते हैं। तो भी यहाँ पर जब बुशेस देखते हो लंबे पत्तों के, इलायची के कार्डमम से इलायची यूज कर सकते हो। इलायची नीचे रूट्स के पास रखती, जड़ें जो जमीन के ऊपर की साइड पर होती है, तो जड़ पर इलायची ग्रो होती है। अभी इस सीजन में इलायची एंड लौंग ये दो मसाले नहीं मिलेंगे, दोनों का सीजन यहाँ पर होके गया है। नेक्स्ट सीजन अभी अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है। अक्टूबर टिल नवंबर दिसंबर तक लौंग, इलायची दो मसाले आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये कौन से? जो आप देख रहे हो ये जायफल है, नटमेग, इसके जो फल होते हैं नींबू जैसे होते हैं, जब ये फल पकने लगते हैं अपने आप ओपन होकर नीचे गिरते हैं। एक ही फल से दो मसाले मिलते हैं, एक जायफल और दूसरा जावित्री। जावित्री जायफल का कवर होता है। और जायफल को यूज करते वक्त कम क्वांटिटी में डालना है, ज्यादा क्वांटिटी में डालोगे गहरी नींद में सुलाएगा। इंसान परमानेंटली भी सो सकता है अगर ज्यादा क्वांटिटी में डालोगे। थोड़ा सा घिस के दूध में दे सकते हो। अगर कोई स्लीपिंग टैबलेट ले टैबलेट जायफल दूध में डाल के ले सकते हो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अगर एक पूरा जायफल आप लेते तो इंसान पूरा ऊपर తాగితే ముద్రకి వెళ్ళిపోతారంట, చాలా డేంజర్ అంట. और जो स्प्रे आते हैं ना, पेपर स्प्रे, टीयर स्प्रे वगैरह, टीयर गैस भी जो बनाते हैं उसमें वो जावित्री यूज किया जाता है। अभी यहाँ पर जब पेड़ पर फल देख रहे हो ग्रीन कलर के लगे, तो आप नीचे भी देख सकते हो। आप इसे चॉकलेट का पेड़ कह सकते हो। यह है कोकोआ, जिससे कोको पाउडर, जो चॉकलेट जब खाते हैं फल से बनती है। तो इनके ऊपर की साइड में वाटरफॉल है, इसी का हम लोग अरीका नट और सुपारी के पेड़ है। जो पान में पूजा में सुपारी यूज करते हो। कच्ची सुपारी खाई है कभी किसी ने? क्या होता खाने के बाद? अगर आप कच्ची सुपारी खाओगे, पूरी कच्ची सुपारी, नशा चढ़ेगा, क्योंकि एक कच्ची सुपारी 30 ml विस्की के पैक के बराबर होती है।
इतना नशा चढ़ सकता है। और वही सुपारी आप ड्राई करके खाते हैं, जो मार्केट में मिलती है वो ड्राई पेड़ पर चढ़ता है, वो बंच जो है वो नीचे फेंकता है, बाद में उसी पेड़ को बैंड करके दूसरे पेड़ पर पहुंच जाता है, जैसे बंदर जाते टार्जन की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। ये पेड़ आप ऊपर से पूरे बैंड कर सकते हो, तो एक पेड़ 200 kg तक वेट कैरी कर सकता है, टूटता नहीं है। और पेड़ों पर ये राउंड रिंग मार्क्स आप देख रहे हो, इन रिंग मार्क से पेड़ों की एज बाहर से काउंट कर सकते हो। सुपारी के पेड़ के 3 रिंग मतलब 1 साल होता है, पूरी रिंग काउंट करके डिवाइड बाय 3 करते हो तो इनकी एज पता चलती है कि कितने साल का है। पेपर काली मिर्च, तो काली मिर्च 4 प्रकार की होती है, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। अभी ग्रीन है, पकने के बाद बनती है रेड। रेड को ड्राई करते हो, ब्लैक बनती है। उसी रेड को पानी में डालकर बॉईल करते हो, व्हाइट बनती है। चारों का प्लांट एक ही है, प्रोसेसिंग अलग अलग होता है। जो व्हाइट पेपर होती है, जिसे कोई लोग दखनी मिर्च कहते हैं, वो हमेशा आई साइट आंखों के लिए अच्छी होती है। एक नहीं तो 2 व्हाइट पेपर को क्रश करके दूध के साथ रात को सोने से पहले लेना है। नंबर जो चश्मे के वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं। और आप में से किसी को यहाँ पर एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज है किसी को, ब्लैक पेपर एक नहीं तो 2 काली मिर्च को क्रश करके गर्म पानी के साथ सुबह लेना है खाली पेट। कुछ मिनटों के बाद आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए आपको पावरफुल रिजल्ट मिल जाएगा। अगर किसी को सुबह रिजल्ट नहीं आ रहा, सबकी बॉडी अलग अलग होती, रात को सोने से पहले ट्राई कर सकते हो, मॉर्निंग तक आपका जो पूरा पेट है क्लियर हो जाएगा। ब्लैक पेपर एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए, व्हाइट पेपर डेकोरेटिव प्लांट है, क्रोटॉन्स कहते हैं, पैसेजेरिया में आप लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर ये जब नीचे बेल देख रहे हो, ये वाली देखिए, और इन पर देखिए वो बीन्स फली जैसे हैंग हो रही है उस साइड में, देखिए हाँ नीचे। तो इस बेल को दुनिया का दूसरा महंगा मसाला कहते हैं। दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा पता है? नहीं, केसर, सैफरॉन। एंड सैफरॉन केसर आपको कश्मीर उस साइड में, गोवा में नहीं हो सकता। सैफरॉन के बाद सेकंड नंबर पर ये आता है वेनिला है। जो कुछ वनीला का फ्लेवर मिलता है इनसे मिलता है। तो इन पर पॉड्स होती है, पॉड मतलब जैसे बीन्स फली होती है ना, वैसी पॉड होती है, वहाँ पर उन पर लगी आप देख सकते हैं। बाद में उनको ड्राई करने के बाद कलर बनता है ब्राउन नहीं तो ब्लैक। और जो मार्केट में वनीला आइसक्रीम, वनीला एसेंस करके जो आता है, केमिकल से बनाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है। लेकिन प्योर वनीला किसी को चाहिए, वनीला की स्टिक देखी यहाँ पर किसी ने, ब्लैक ब्राउन कलर की स्टिक आती है, मार्केट में मिलती है। एक स्टिक लेनी है, 1 kg शुगर लेना है और उस स्टिक को कट डाल के पूरी की पूरी जो स्टिक है शुगर के डब्बे में रखनी 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के बाद पूरी शुगर वनीला शुगर बनती है। बाद में आप किसी भी डिश में शुगर यूज कर सकते हो। तो इनके ऐसे 30 to 40,000 स्टिक से 1 लीटर ऑयल निकलता है, इसलिए इसे दुनिया का दूसरा महंगा मसाला कहते हैं। अभी आप में से किसी को प्योर वनीला खरीदना है, 1 लीटर प्योर वनीला का प्राइस है 8 लाख रुपीज। और आइसक्रीम सारा 10 रुपीज और 20 रुपीज में। आइसक्रीम में अभी सबसे सही बनाते हैं। फेनी के बारे में सुना है? काजू फेनी गोवा का फेमस है लोकल ड्रिंक, देसी दारू जो काजू के फल से बनाई जाती। तो पुराने जमाने में काजू के फल को, काजू को नहीं, काजू के फल को नीचे जमीन पर रखते थे और पैरों से कुचल कर जूस निकालते थे, जैसे वाइन वगैरह बनाते। लेकिन अभी मशीन से आ चुके हैं, और जो सामने वाली फर्स्ट मशीन देख रहे हो, इस मशीन से जूस निकालते हैं, बाद में जूस बैरल में रखते हैं फर्मेंटेशन के लिए, सड़ाने के लिए 7-8 दिन के लिए। फर्मेंटेशन के बाद भी 3% अल्कोहल होता है, बहुत ही ज्यादा है। ज्यादा क्वांटिटी में आप लोगे, इंसान डबल टिबल दिखाई दे देंगे। दिन में कहीं जाने की जरूरत नहीं, गोवा ट्रिप ऐसे कंप्लीट हो सकता है। लेकिन वही आप छोटी क्वांटिटी में लेते, 10 और 20 ml, ये एज ए मेडिसिन करने का काम करती है। जितनी पुरानी फेनी होती है स्टोर की हुई, मेडिसिन की प्रॉपर्टी बाद में बढ़ जाती है। कभी टूर होने के बाद आप में से किसी को फेनी टेस्ट के लिए चाहिए, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एज ए मेडिसिन दे दूंगी। डोंट वरी, किसी को 2-3 नहीं दिखाई देंगे, दवाई के तौर पर आपको ले सकते हो। इनको कहते हैं ऑल स्पाइस, हिंदी में सर्व सुगंधि के नाम से जानते हैं, यानी कि आप एक प्रकार का गरम मसाला कह सकते हो। काली मिर्च वैसे उनको निकालकर पाउडर बनाते, एक ही फल से 17 मसालों के स्मेल एक साथ मिलते हैं। ओरिजिनली ये पेड़ इंडिया का नहीं है, ये जमाइका का है। वेस्ट इंडीज उस साइड पर पहले पाया था, तो इसलिए इसे जमाइकन स्पाइस, तो जमाइकन पेपर कहा जाता है। जो पोर्तुगीज से गोवा में, उन्होंने पहले पेड़ यहाँ पर लाए थे। ये पेड़ लगाने के बाद 12 साल
साल के बाद इस पर पहले फल आ जाता है फरवरी से, लेकिन पहले 12 साल आपको वेट करना पड़ेगा फर्स्ट फ्रूट के लिए। फल से पाउडर बनाते हो आप डायरेक्टली, जैसे गरम मसाला यूज़ करते हो वैसे यूज़ कर सकते हो। और इनके पत्ते जैसे आप तेज पत्ता बे लीफ यूज़ करते हो ना वैसे यूज़ कर सकते हो। फल और पत्ते दोनों भी इस पेड़ के आप यूज़ कर सकते हो। लौंग का पेड़ है, क्लाउड ट्री। सो मार्केट में जाते वक्त कभी किसी ने नोटिस किए तो कलर में लौंग आती है, कौन सी देखो खरीदनी नहीं चाहिए। लौंग जो है वो फूल की कली रहती है, फ्लावर बर्ड, उस पर फूल खिलने से पहले निकालते हैं। पहले कलर ग्रीन, ड्राई करने के बाद बनती है ब्राउन, एंड जो मार्केट में आती है ब्लैक कलर की, उनका जो तेल है ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं। तेल नाम की है। लौंग एक बंच में आती है और एकदम ऊपर की साइड पर लगती है। निकालते समय नीचे पेपर नहीं तो कपड़ा डालते और पेड़ को शेक करते, वो नीचे गिरते और धूप में रखते सुखा। पेरी पेरी सॉस, पेरी पेरी मसाला मार्केट में आ रहा है ये वाली। ये जो मिर्च है ये 2800 गुना ज़्यादा तीखी होती है आपकी नॉर्मल मिर्ची से। ये एक मिर्च आपके पूरे घर का खाना बना सकती है। जूस के बारे में सुना है, मार्केट में एक नोनी जूस करके आ रहा है। इस फ्रूट में 186 प्लस मेडिसिन की प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे डिसीज को कम कर सकता है, इम्यूनिटी के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डायबिटीज़, कैंसर तक के लिए यूज़ किया जा रहा है। खून साफ करने के लिए, बीपी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ओरिजिनल जो जूस रहता है वो करेले जैसे रहता है ना वैसे कड़वा रहेगा, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा स्वीटनर मिला के दिया जाता है। जूस का 1 चम्मच 1 गिलास पानी में आपको डाल के लेना है। जितना भी बॉडी में डिसीज रहता है पूरा कम करने की क्षमता रखता है, इतना स्ट्रॉन्ग फ्रूट है। जूस आपके जूस सेंटर में नहीं मिलेगा, आपकी जो फार्मासिस्ट है वहीं पर अवेलेबल बॉटल्स मिल जाएगी। आप लोग नहीं रखते यहाँ पर नोनी के प्रोडक्ट्स लेते हैं नहीं, इसलिए नहीं रखा है। लेकिन इसके प्लांट चाहिए तो हमारे नर्सरीज में प्लांट सबको मिल सकते हैं। सिट्रोनेला दोनों भी ऑयल उसी में मिक्स है। लेवेंडर हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, सिट्रोनेला मच्छरों के लिए। ओडोमॉस क्रीम में सिट्रोनेला होता है। तो ये पानी हल्का सा यहाँ पर बैक पर डालते, ज़्यादा चलने से जो बैक मसल्स है ना कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो उसे रिलैक्स करने के लिए वाले हम रेमेडी करते हैं। मेरे साथ ये रेमेडी ट्राई कीजिए, कपड़े 10 मिनट में ड्राई हो जाएंगे, कपड़ों पर दाग धब्बे कुछ नहीं गिरेंगे। और इसके बाद आप में से किसी को फेनी, काजू फेनी थी, इसकी ड्राई हो जाएंगे, कुछ नहीं थोड़ा सा ऐसे टच करा सकते हैं, ये तो कपड़े पर अप्लाई करिएगा, कपड़े पर ओके। ओके सॉरी। और फेनी किसी को टेस्ट करनी? हाँ, मेरे साथ है ये वाटर। फेनी पहले टेस्ट करेंगे बताओ, टेस्ट। पहले टेस्ट करना है। क्या मेरे साथ है 1 सिप। कितने का है? ఇక్కడ చాలా రకాల మెడిసిన్స్ అయితే వీళ్ళు సేల్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ అంట, ఇటువంటి కెమికల్స్ ఏమీ లేకుండా తయారు చేసినవన్నీ ఇవన్నీ కూడా. సో వీటిలో ఏ మెడిసిన్స్ సరే మనమైతే ఇంటికి పట్టుకెళ్ళి అయితే ట్రై చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ మనకి అది వర్క్ అవుతుంది అనుకుంటే వీళ్ళకి ఆన్లైన్ కూడా ఉంది. సో అక్కడ నుంచి మనమైతే ఆర్డర్స్ అయితే ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్గా డోర్ డెలివరీ అయితే ఫ్రీగా చేస్తారు. ఈ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ లిమిటెడ్ చెప్పిన స్టార్టింగ్ ఫుడ్ అనేది ఇందులో చాలా రకాలు అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అందువల్ల అయితే తినొచ్చు. అక్కడ అప్పడాలు ఉన్నాయి కదా, చాలా స్పైస్ అంటే స్పైస్ మిర్చితో అయితే చేసినవంట. అండ్ నాన్ వెజ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ, చికెన్ అండ్ ఫిష్ కర్రీ ఏదో ఉంది. ఈ ఫామ్తో అయితే నేను ఈ ట్రిప్ని అయితే మొత్తం ఎండ్ చేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ మార్నింగ్ మాకు ఫ్లైట్ ఉంది, రిటర్న్ వెళ్ళని జర్నీ. సో ఫ్లైట్కి అయితే మార్నింగ్ మేము ఎక్కేసి అండ్ మా రాజమండ్రి అయితే రీచ్ అయిపోతున్నాం. మధ్యలో హాల్ట్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ అయితే ఉంది. సో అక్కడ కూడా మేము ఫ్లైట్ అయితే చేంజ్ అవ్వాలి. చూడండి పైనుంచి మీకు లొకేషన్ ఏ విధంగా అయితే ఉండదో మీకు పెడతాను. సముద్రం మీద నుంచి అయితే వెళ్తుంది ఫ్లైట్ వచ్చి.